हेलो दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अरसे बाद हमारे AIFF और ईगोर स्टीमेक की आमना सामना हुई है, और वो भी किस लिए? इंडियन फुटबॉल की परफॉर्मेंस के लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए। और इंडियन फुटबॉल में मतलब AFC एशियन कप में जो परफॉर्मेंस था उसके ऊपर एक रिपोर्ट देना चाहिए था हमारे कोच ईगोर स्टीमेक को। खैर जो भी हो, बस इसलिए ही हमारे जो AIFF और हमारे हेड कोच के मीटिंग्स हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे 10 फरवरी को। और आई एम वेरी सॉरी, मैंने एक दिन लेट कर दिया इस अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाने में, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो गया, जिसके लिए सॉरी। और वहाँ क्या बातचीत हुई, कौन क्या बोला, ये हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और अपडेट इंडियन फुटबॉल की बारे में मिले आपको। और वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो दोस्तों हमारे वहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली मौजूद थे हमारे AIFF की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन मिस्टर IM विजयन, और मौजूद थे हमारे AIFF की जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सत्यनारायण, और हमारे इंडियन फुटबॉल के हेड कोच ईगोर स्टीमेक, साथ में और भी बाकी सारे मेंबर्स थे। तो पहले बात करते हैं किसने क्या बोला है इस मीटिंग में इंडियन फुटबॉल के ऊपर, या फिर इंडियन फुटबॉल के बेसिस पर किसने क्या बोला है। उसके बाद हम ओपिनियन जानेंगे आपकी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी सत्यनारायण जी की बात करते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि हमारे इंडियन फुटबॉल पास्ट में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, और जब भी हमारे इंडियन फुटबॉल टीम्स के प्लेयर्स फील्ड पे उतरे हैं उनका बेस्ट एफर्ट 100% एफर्ट देते हैं ऑलवेज। ये मैं मानता हूँ कि हमारे प्लेयर्स 100% ऑलवेज देते हैं, और मैं प्राउड फील करता हूँ हमारे प्लेयर्स के ऊपर। उन्होंने भी ये बोला है। उसके बाद उन्होंने ग्रास रूट फुटबॉल के ऊपर बात किया है कि ग्रास रूट फुटबॉल पे फोकस देना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन या फिर इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर्स अच्छे रहे। देखिए उन्होंने ये बात ठीक कहा है, सही कहा है, लेकिन ग्रास रूट फुटबॉल पे ध्यान देना चाहिए, उनका बात भी ठीक है। खैर हम छोड़ते हैं उनके बात। उसके बाद हमारे जो AIFF की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन मिस्टर IM विजयन, उन्होंने ये कहा है हमारे कोच ईगोर स्टीमेक को कि AFC एशियन कप का परफॉर्मेंस जो है वो एक पास था। है ठीक है, मानता हूँ वो एक पास था, लेकिन अब फोकस करना चाहिए हमारे जो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फोकस करना चाहिए। हमारे नेक्स्ट आने वाले मैचेस जो है अफगानिस्तान का हो या फिर कुवैत का हो या फिर कतर का हो, उन पर फोकस देना चाहिए, वो ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए पहले आप अपने घर मजबूत करें, उसके बाद आप बाहर लड़ने की सोचेंगे। देखिए पहले आप, मेरा मतलब ये है कि AFC एशियन कप जैसा टूर्नामेंट में आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें, वहाँ आप अच्छे करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप अपने बेस्ट देकर कुछ नहीं हुआ तो मानता हूँ कि आप अपने बेस्ट दिया, लेकिन मैं AFC एशियन कप की कैंपेन में जाने से पहले ही हमारे कोच ने सबसे पहले बोला है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है। ऐसा नहीं, हर चीज़ का एक मेंटेलिटी होता है, अच्छे मेंटेलिटी लेके जब आप फील्ड में उतरोगे तो हमेशा अच्छा ही होता है। खैर उनके बात छोड़ते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कोच साहब। हमारे कोच साहब ईगोर स्टीमेक, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सिर्फ ये ही कहा है कि हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट, हमारा फर्स्ट टारगेट था कुवैत को उनके घर में जाके हराना, हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 मैच है वो जीतना है। उसके बाद कुवैत के अगेंस्ट हमारे होम मैच है वो जीतना है, वो ज़्यादा क्रूशियल है। खैर जो भी हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि कौन ज़्यादा, मतलब किस टूर्नामेंट को या फिर किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और मैं ये भी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि जो मीटिंग्स हुए वो ठीक हुए हैं, या फिर उसके बारे में और भी मतलब बोलना चाहिए और भी बात करना चाहिए, या फिर ईगोर स्टीमेक से हमारे जो AFC एशियन कप की परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के लिए
और भी रिपोर्ट उनके साथ है लेना चाहिए, या फिर उनसे जानकारी लेना चाहिए, उनके सवाल करना चाहिए, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए आखिर क्यों ऐसा हुआ। पहली बात, वो जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो क्वेश्चन करने के हाल पे नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं तो क्वेश्चन कैसा करे। उन्होंने ऐसे ध्यान ही नहीं दिया तो क्वेश्चन कैसा करे। देखो, आप फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि पढ़ रहे सर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर सर आपको ध्यान से नहीं पढ़ाते हैं, सर आपको पढ़ाते ही नहीं, तो अगली दिन सर आके सवाल करने का हक रखते हैं क्या? अगर वो लोग सवाल करेंगे तो सीधा आप यही बोलोगे कि आप कुछ पढ़ाइए नहीं तो मैं आंसर क्या दूँ। ठीक वैसे ही AIFF जो है, AIFF ने इतना ध्यान नहीं दिया इस टूर्नामेंट के ऊपर, तो सवाल किस बात का? यही तो खैर, ये मैं जस्ट एज ए इंडियन फुटबॉल फैंस के नाते में अपने मन में जो सवाल था वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक मैच, एक एक टूर्नामेंट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। यही से सक्सेस का जड़ मिलता है, यही से सक्सेस का वे मिलता है। हर टूर्नामेंट को आप इम्पोर्टेंस दो, चाहे एशियन कप हो, चाहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो, जो भी हो, इम्पोर्टेंस दो, वहाँ अच्छे करो, उसके बाद आप बाहर जाके भी अच्छे करोगे। अगर आप अपने घर में अच्छे नहीं हो तो बाहर क्या करोगे भाई? अब बाहर थोड़ी ना हमारे साथ के जो काउंट्री से वो फुटबॉल खेलेंगे। आप मान लो वर्ल्ड कप की सपने देख रहे हैं, वर्ल्ड कप में क्या जो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब टीम्स रहेंगे। मैं उनका टीम्स का नाम लेके ये नहीं मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये नहीं, मैं जस्ट ये कर रहा हूँ लेवल, हमारे लेवल बाहर मतलब यूरोपियन वर्ल्ड कप के लेवल से बहुत ही नीचे। तो पहले हम अपने लेवल मिलाए, परफॉर्मेंस डालें, उसके बाद बाकी बात में देखेंगे। तो बस दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ। और अगर मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुआ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।